हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 अगस्त 2024, बुधवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं संकेत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। टेक्निकल्स लेवल, न्यूज़ फ्लो, डाटा, सभी कुछ। स्टॉक्स सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जो पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिकन मार्केट गिर रहा था आर्थिक मंदी के कारण, कल 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 300 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। और ये प्लस में क्लोज होने की वजह ये थी कि एक आशा है अभी अमेरिकन मार्केट में कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा आने वाले सितंबर पॉलिसी में, या जल्दी भी घटा सकता है। ये एक आशा का किरण अभी जाग चुकी है अमेरिकन मार्केट में, इसीलिए 300 पॉइंट प्लस में है। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी 20 पॉइंट यानी फ्लैट टू पॉजिटिव 20 पॉइंट लगभग प्लस में है दोस्तों। ईरान और इसराइल के बीच में अभी तक कोई युद्ध का समाचार नहीं है, लेकिन ईरान कभी भी हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, या इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। वो न्यूज़ के ऊपर आपको हमेशा एक दृष्टि लगा के रखना है, ठीक है। उसमें कोई ये देखना नहीं, क्योंकि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा के कोई औकात नहीं होते। कभी भी कुछ भी मार्केट हो सकता है। 1000-2000 पॉइंट आराम से गिर सकता है या बढ़ सकता है। आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। आज का दिन मुझे लगता है कि मिला जुला हो सकता है, दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव ही रह सकता है आज का भी। जैसे मैंने कल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन में वो क्लियर कट बोला था कि मिक्स टू निगेटिव, मिक्स टू मंदा मुझे आज का मार्केट लग रहा है। लेकिन गुरु की शनि की जो पूरी दृष्टि है वो थोड़ा निगेटिविटी ज़्यादा रह सकता है। ओके, आपको आज क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर सेल ऑन राइज का मार्केट रहना चाहिए। ऊपर आने के बाद फिर सेल करके नीचे आ सकता है मार्केट, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। दोनों साइड के मूवमेंट्स आज मिल सकते हैं आपको। पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी हल्का हो चुका है, 0.70 के पास आ चुका है। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.60 के पास है, यानी काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ओके, आज एक जो सुबह जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 90 पॉइंट यानी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। सुबह 7 बजे, अभी क्या बात कर रहा हूँ, 9 बजे अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग हो सकता है। ये आप हमेशा देखते हो 10 में से 7-8 बार। गिफ्ट निफ्टी ये निर्देशांक का कोई उसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है। क्योंकि कुछ अलग होता है, ओपन होने के बाद कुछ अलग होता है, ये हमेशा अभी दिख रहा है दोस्तों। लेकिन अभी के संकेत के अनुसार 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन एक खराब संकेत भी है, जो कल जापानीज़ मार्केट 11-12% बढ़ा था एक ही दिन में, 10-12%। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जापानीज़ मार्केट गिरा था, 13-14% की फॉल आई थी जापानीज़ मार्केट में। उन्होंने जो 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद, लेकिन कल एक ही दिन में वो 10 से 12% बढ़ा था। लेकिन आज सुबह संकेत खराब है। जापान का जो निकाई मार्केट है, जापान की जापानीज़ मार्केट है, वो अभी 400 पॉइंट माइनस में है, 400 पॉइंट माइनस में। और इसीलिए फिर से एशियन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव आ रहे हैं दोस्तों। एक संकेत खराब है हमारे मार्केट के लिए भी। अभी तो हमारा गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है देखना पड़ेगा, ठीक है। संकेत तो खराब है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग तोड़ चुके हैं। निफ्टी के ऊपर 24,000 का लेवल तोड़ चुके हैं, 24,000 का। और वही बैंक निफ्टी के ऊपर 50,000 का लेवल तोड़ चुके हैं, और उसके नीचे दोनों इंडाइसेस में क्लोज कर चुके हैं। एक ख़राब चीज़ है। प्लस एफआई ज़बरदस्त बेच रही है। परसों के दिन आपने देखा कि 10,000 करोड़ का माल कैश में बेचा था एफआई ने। कल भी एफआई ने 3,500 करोड़ का माल, यानी 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा है। वही डीआई डट के मुकाबला कर रहा है, मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा है। डीआई ने कल 3,400 करोड़ के आसपास का माल बाइंग की है कैश में।
कैश में मैं बोल रहा हूँ। सो DI सपोर्ट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को ज़्यादा गिरने से। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मार्केट बढ़ता है तो FI की वजह से ही बढ़ता है, DI सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उनकी वजह से मार्केट गिरता है या बढ़ता है। सो अभी FI सेलिंग मोड में है। उनका जो लॉन्ग पोजीशन है अभी 50% के आसपास आ चुका है दोस्तों, इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्टॉक और फ्यूचर में और ऑप्शन में। सो ये चीज़ें ज़बरदस्त आपको इम्पैक्ट कर सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वही क्रूड ऑयल वही है, $77 के आसपास, कोई समस्या नहीं है क्रूड ऑयल में। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ी बहुत घट रही है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। कल इंडिया विस एक ही दिन में 8% गिरा था, सुबह 12-20% गिरा था, बाद में फिर 8% के ऊपर आ गया, लेकिन गिर के आया क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही घटे थे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की डेट है, बुधवार का दिन है। सो बैंक निफ्टी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं रखना है। क्या बोला मैंने? नहीं रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जिस चीज़ का ऑप्शन का एक्सपायरी होती है उस चीज़ को 10 में से 6-7 बार ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक टाइट रेंज में बांधते हैं और उसके ऑप्शंस के प्रीमियम खाते हैं, क्योंकि अभी भी ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। ओके, तो उसके बजाय आपको क्या करना है, निफ्टी का जो है एक्सपायरी कल है, वीकली एक्सपायरी, तो उसको आज आप ट्रेड कर सकते हो दोपहर के बाद। वो एक बढ़िया रहेगा ऑप्शन, क्योंकि उसमें जीरो होने का सवाल नहीं रहेगा, आपको एक दिन भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करते हैं ये ऑपरेटर्स, 10 में से 6 बार मैं बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी ज़बरदस्त बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं एक्सपायरी के दिन वो इंडेक्स में, और ज़ीरो टू हीरो भी हो सकता है। लेकिन ये ज़ीरो टू हीरो या हीरो टू ज़ीरो ट्रेड होता है, वो लगभग बहुत बार देखा गया है कि वो ज़ीरो में तब्दील होता है। सो कभी भी उस एक्सपायरी का कभी खेलना नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में, तो आप हेजिंग करना है ऑप्शन में, तो आप निफ्टी का कर सकते हैं कल का एक्सपायरी का, और कल के दिन क्या कर सकते हैं, सेंसेक्स का कर सकते हैं जो परसों का एक्सपायरी है। ये अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आपका एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बचेगा, या एक दिन मिलेगा आपको। ओवरऑल तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 10 में से 9 लोग हारते हैं। ये जुआबाजी सट्टेबाजी है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही आपको एक राइट ऑप्शन है अगर आपको पैसे बचाने का है तो। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है लोग। निफ्टी बैंक निफ्टी में उनको रहा नहीं जाता है, उनको लगता है कि वर्ल्ड वार कोई ये प्रॉब्लम हो गया लाइफ में अगर उन्होंने ट्रेड नहीं किया तो। ओके, सो उनके लिए ऐसा कर रहा हूँ कि उसी दिन का एक्सपायरी का मत कीजिए, वो बहुत ही रिस्की होता है। सो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, उसके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आज के सत्र में, वो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है आज। बैंक निफ्टी जो 49,750 के आसपास क्लोज हो गया है कल के सत्र में, यानी 50,000 के नीचे, 350 पॉइंट लगभग 350 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 24,000 के नीचे, 23,992 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है आज, जो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से है आज बैंक निफ्टी में? 49,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 49,400 से लेकर 49,550 ये लेवल आप मार्क कर रखिए। ये एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस बैंक निफ्टी नीचे आता है तो। वैसे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है, लेकिन एक ट्रिगर चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट संभलना चालू किए, बढ़ना चालू किए, तो बैंक निफ्टी में ट्रिगर आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। सो आपको लेवल्स टू लेवल काम करना है। नीचे 49,400 से 550 ये लेवल मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। यहाँ आने के बाद आपको मुआयना करना है, उसके नीचे नहीं जा रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा है तो वहाँ आप कॉल ले सकते हो या लॉन्ग कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें। लेकिन 49,400 के नीचे अगर जाता है तो फिर सपोर्ट 49,000 के पास है, वो मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि 50,000 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो 48,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। ये मेरा कहना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो ये लेवल टू लेवल आपको काम करना है। अगर दिन के दौरान 50,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, अभी जो गैप अप दिखा रहा है 90 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी, यानी लगभग 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे हालत में बैंक निफ्टी फिर से 50,000 के ऊपर ओपन हो सकता है, 50,000 के ऊपर। तो ऊपर होने के बाद आपको क्या करना है, 50,500 का लेवल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है रेजिस्टेंस के तौर पे, जहां रुकावट फेस कर सकता है, जहां कॉल राइटिंग है,
जहाँ मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, आसानी से उसके ऊपर जाने नहीं देंगे। सो 50,500 का लेवल आपको वॉच आउट करना है। उसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर अगला टारगेट 50,800 और 51,000, 51,000। सबसे क्रिटिकल रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल कहाँ है? 51,000 के पास है। अगर बैंक निफ्टी में अगर जान आनी चाहिए, अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो 51,000 के ऊपर क्लोज करना चाहिए आज के सत्र में, 51,000 के ऊपर। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक ये मंदा ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखें। सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स मैंने ऊपर और नीचे दोनों के क्लियर कट दिए हैं आपको, वो आपको वॉच आउट करने हैं आज के सत्र में। वही निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी वही लेवल है 23,800, 850, ये आपको ध्यानपूर्वक काम करना है। और एक सपोर्ट है 23,900 के आसपास, 23,900 के आसपास, ये एक सपोर्ट काम देखना है आपको। उसके नीचे गया तो फिर 23,800, 850 ये आखिरी उम्मीद है निफ्टी के लिए। 23,800, 850 और 23,900 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 23,800 यानी 23,800 तोड़ दिया है निफ्टी ने तो बहुत खराब होगा निफ्टी, और 23,500 यानी 23,500 की यात्रा को निकल पड़ेगा। ऊपर अभी गैप अप दिखा रहा है 80-90 पॉइंट का, जो सो कॉल्ड गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अभी 7 बजे। बाद में क्या होगा मालूम नहीं, ओपन होने के बाद क्या होगा मालूम नहीं। सो 90 पॉइंट का गैप अप है, इसका मतलब निफ्टी 24,050 के ऊपर खुलेगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,050 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज के सत्र में। सो दिन के दौरान 24,050 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आपको एक ही लेवल वॉच आउट करना है, 24,000 का लेवल अंडरलाइन करके रखिए। 24,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए, या कल का जो क्लोजिंग है 23,992 यानी 23,992 या 993, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी। अगर नीचे भी आता है तो उसके नीचे गया है तो फिर ख़त्म, फिर बहुत डाउनवर्ड मोमेंट आएगा। फिर 23,900 पहला टारगेट, उसके बाद 23,850, 23,800। अगर 24,000 का लेवल बचाता है, क्योंकि वहाँ ठीक ठाक पुट राइटिंग हो गई है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ओपन होने के बाद वहाँ पुट राइटिंग हो सकती है। तो 24,000 का लेवल अगर बचाता है निफ्टी 24,050 के ऊपर ओपन होने के बाद, जो गैप अप दिखा रहा है, तो फिर 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी आज के सत्र में, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 24,200, 250 24,200, 250 तक लेके जा सकती है। फिर आपको देखना है 24,250 का लेवल, और उसके ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो फिर तो 2 दिन के पहले का हाई जो है 24,400 के निकट वहाँ तक जा सकता है, 24,400 तक। उसके ऊपर 24,500, 550 ये बहुत बड़ा रजिस्टर वर्कआउट है, जो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 24,500, 550 ये बहुत बड़ा रजिस्टर्स है। वहाँ अगर आ गया, वहाँ देखना है आपको वर्ल्ड मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कुछ नहीं, सब न्यूज़ फ्लो देखना है। अगर पॉजिटिव रहेगा, उसके ऊपर गया तो फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में हो सकती है। अगर 24,500, 550 तोड़ नहीं पाया तो वहाँ शॉर्ट बनता है या पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। 24,250 के पास भी देखना है आपको कि ऊपर टिकता है या नहीं, नहीं तो वहाँ भी पुट बन सकता है। ठीक है। सो मैंने ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कल मैंने सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि स्ट्रांग रह सकता है, और कल आप देख सकते हो एक ही स्टॉक ने बचाया है मार्केट को ज़्यादा गिरने से। मार्केट तो गिर गया लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्ट्रांग था, और मैंने कल आपको क्लियर कट बोला था सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में। इसलिए मैं बोलता हूँ सुबह का प्री मार्केट रिपोर्ट देखना इंपॉर्टेंट है। सो आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ICICI बैंक, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। उसका भी ट्रेंड थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, ओके, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।